हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये आपका DSSB का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यानी 2021 में जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आगामी आप अभी नवंबर में जो आपका है उसमें भी हेल्प करेगा, और जो भी फॉर्म फिल हो रहा है उसका एग्ज़ाम आपका मार्च में होगा, उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, पहला क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है ये। 1820 से 1913 के बीच किन देशों ने यूरोप में अनाज का आयात किया जिससे कृषि कीमतों में गिरावट आई? तो ये था संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा। आगे 1945 का भारत के लिए आर्थिक विकास के लिए योजना बॉम्बे प्लान के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूदान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, आंदोलन सरकार से स्वतंत्र था और इस आंदोलन को कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था। ठीक है, इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण विनोबा भावे ने किया था, तो तीसरा नहीं होगा सही। नेक्स्ट है, 1789 में तृतीय स्टेट का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो जिन साल्वेन वैली को चुना गया था, ऑप्शन ए। अगला है, टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई थी? तो 20 जून 1789। ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए क्योंकि आगामी एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आगे, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में घटना वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? देखिए, मनुष्य और नागरिक के अधिकार की घोषणा 1789, सिर्फ यही वाला सही है, ऑप्शन कथन एक। ठीक है, फिर दो कथन क्या क्या था? चर्च और पादरी में सुधार 1787 और वेस्टिल के पतन की वर्षगांठ 1788। फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में घटना वर्ष निम्नलिखित में कौन सा युग सही है? ये वाला। फिर है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर कब्जा कब किया गया था? तो 20 सितंबर 1857। ठीक है, अगला, अवध का राज्य अंग्रेजों द्वारा कब अधिग्रहण किया गया था? तो 1856। अवध का राज्य अंग्रेजों द्वारा कब अधिग्रहण किया गया था? 1856। नेक्स्ट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो सुभाष चंद्र बोस का कथन है ये। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। अली बंधु भी कहा जाता है इन्हें। 1930 का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा है? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा है। अगला है, रॉलेट अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को कैद करने की शक्ति प्रदान की। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन भाग नहीं लिया? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने नहीं लिया, देसी रियासत ने लिया था, रियासतों के प्रतिनिधि ने लिया था, तो केवल सेकंड। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नेता कौन थे? तो अब्दुल गफ्फार खान थे। रूसी क्रांति के लिए नेतृत्व किस पार्टी द्वारा किया गया था? तो रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के द्वारा। कौन सी क्रांति पेट्रोग्राद में बंद रोटी की कमी के कारण जन्मी थी? तो फरवरी क्रांति। रूसी क्रांति के चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवियों ने भाग लेना शुरू कर दिया। 19वीं सदी में इसमें केवल मजदूरों और किसानों के सदस्य ही शामिल थे, तो न एक न दो। ठीक है, इतिहास के माध्यम से समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण पर दुनिया को कैसे बदला जाए, इस पर अपने विचारों को किसने आधारित किया था? तो कार्ल मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, कौन सा समाज उत्पादन के साधनों के निजी स्वामित्व को नष्ट कर उसके स्थान पर उत्पादन के साधनों का सार्वजनिक स्वामित्व का सृजन करता है? तो ये है
समाजवादी। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या होता है ना, 20-20 क्वेश्चन का सेगमेंट होता है, तो एक 20 क्वेश्चन खत्म तो फिर आपको नेक्स्ट आएगा, फिर आप बैक उसमें नहीं जा सकते हो। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है टीजीटी मतलब ट्रिपल-एसबी का, तो इसमें यही है कि आप बैक पीछे वाले क्वेश्चन में इस 20 में आप ऊपर नीचे हो सकते हो, बट ये खत्म होगा फिर आप उसमें पीछे नहीं जा सकते हो। फिर है क्या, रॉबर्ट ओवन ने पहली बार 1827 में अपनी कोऑपरेटिव पत्रिका में समाजवादी शब्द का प्रयोग किया था। अब देखो सबसे पहले तो समाजवादी शब्द का प्रयोग आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हो, रॉबर्ट ओवन ने किया था, लेकिन किस पत्रिका में किया था, हो सकता है नेक्स्ट टाइम पत्रिका पूछ दे। टाइम पूछा इस बार, पत्रिका पूछ सकता है। सबसे पहले समाजवादी वर्ड का यूज किसने किया, तो 3 क्वेश्चन इसमें बन जाता है। ठीक है, कोऑपरेटिव पत्रिका में किया था। अगला है, उस व्यक्ति का नाम है जो यह मानता था कि उद्योग और कारखाने मानव जाति को गरीबी और अज्ञानता से मुक्त कर सकते हैं, तो रॉबर्ट ओवन। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह कार्ल मार्क्स और चार्ल्स फूरियर द्वारा लिखा गया है। नहीं, चार्ल्स फूरियर नहीं, उनके विचार शोषित के संघर्ष का आधार बनी, तो केवल दूसरा है। चार्ल्स फूरियर ने एंजल्स थे, ठीक, चार्ल्स फूरियर नहीं हो जाएगा, तो केवल दूसरा सही है। राज्य निगमवाद पर किस विचारधारा ने जोर दिया, तो फांसीवाद ने जोर दिया है। तानाशाही दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। 1920 में कार्ल स्मिट ने संसदीय लोकतंत्र की आलोचना की थी। दूसरा है, तकनीकी हिस्सा के लिए मार्टिन हेडेगर ने पश्चिम आधुनिकतावाद पर हमला किया, तो दोनों हो जाएगा। फिर है, यूएसए ने अप्रैल 1917 में अलायंस के समर्थन में प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लिया था। कि यूएसए ने कब लिया था, अप्रैल 1917 में। यूएन चार्टर पर 26 जून 1945 को 50 देशों ने प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया था। पोलैंड जो है वो अक्टूबर में किया था। ठीक है, अगला, किस वर्ष जर्मन ने औपचारिक रूप से घोषित किया कि वह अब वर्साई की संधि के सैन्य या निशस्त्रीकरण खंड से बाध्य नहीं है, तो 1935। ठीक है, आगे चलिए। आगे देखिए वर्साई की संधि का कौन सा प्रावधान सही है। वर्साई की संधि ने यूरोप की सीमा को फिर से नया रूप दिया। अनुच्छेद 231 में जर्मनी को युद्ध अपराध का दोषी ठहराया, तो दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। सोवियत जर्मन गैर आक्रामकता समझौता 1939, लुसाने की संधि 1923, दोनों सही है, ध्यान लिख लीजिए आप। अगला है, पृथ्वी का घूर्णन दिन और रात की वैकल्पिक अवधि है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह की श्रेणी में आता है, तो शनि। पृथ्वी की नाइफ परत से बनी है, तो निकेल और आयरन। भूकंप भूकंप का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाला उपकरण को तैयार करने वाली पहली भूवैज्ञानिक कौन थे, तो चेंग हैंग। कायांतरित चट्टानों की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सही है। ये चट्टानें मूल प्रोटोलिथ तुलना में सघन और सख्त हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते। कांग्लोमरेट एक प्रकार की कायांतरित चट्टान है, तो दोनों सही हो जाएगा। अगला है, ओसांग तापमान डैश में व्यक्त किया जाता है, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में। हिमनदों की निक्षेपण से उत्पन्न गोल टेकरी के झुंड कहलाते हैं, ड्रमलीन।
कर्क रेखा एवं सूर्य की किरणें किस दिन लंबवत पड़ती है? तो 21 जून। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जलीय चक्र में शामिल है? तो ये वाष्पोत्सर्जन और संघनन, ठीक है, दोनों। अगला है प्रयागराज शहर निम्नलिखित किस नदी के संगम पे? तो गंगा यमुना। देखिए दूसरा तीसरा सेगमेंट स्टार्ट हुआ। 20-20 क्वेश्चन का है। गंगोत्री ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र? तो उत्तराखंड में है। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। आगे है भारत का निम्नलिखित कौन सा जीव मंडल नीचे मेघालय में स्थित है? नोकरेक, ठीक है। दक्कन का प्राचीन प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित निम्नलिखित में से कौन उन क्षेत्रों में से एक नहीं है? तो गुजरात। अगला है शिवालिक भारत के उत्तरी मैदान हिमालयन फ्रंट फॉल्ट द्वारा अलग पड़ते हैं, ठीक है। अगला है भारत का नेशनल पार्क राज्य निम्नलिखित कौन सा युग्म सही है? देखो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कर्नाटक, बांधवगढ़ नेशनल पार्क राजस्थान, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। तो केवल तीसरा सही है। तो देखिए अब नेशनल पार्क से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको नेशनल पार्क कर लेना होगा। अगला है परासिता अनुपात निम्नलिखित में से किस जनसंख्या संरचना पर निर्भर करता है? तो उम्र। इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अवधारणा पर आधारित है? तो अधिक जनसंख्या और अल्प जनसंख्या दोनों। जनसंख्या वितरण की असमानता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है जनसंख्या वितरण को महाद्वीपों और देशों के आधार पर विश्लेषित किया जा सकता है। दूसरा है दक्षिण एशिया प्रमुख संकेंद्रण में से एक है जो दुनिया की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। तो दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज प्राकृतिक अधातु है? तो देखो एक मिनट, इंग्लिश में क्वेश्चन देखिए। एबेस्टस, ठीक है, एबेस्टस हो जाएगा क्या? द विच मिनरल रिसोर्सेज नॉन मेटेलिक इन नेचर। तो बाकी मेटेलिक है क्रोमियम, प्लेटिनम, मैग्नीशियम, ये तीनों आपका मेटेलिक है, ये नॉन मेटेलिक है। भारत का कपासोपोलिस किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई, वहाँ कपास पहले जो कपड़ा उद्योग काफ़ी मुंबई में था। अगला है निम्नलिखित में कौन से कारकों या संयोजक किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण करता है? तो राजधानी उद्यमी। अगला है भारत में सबसे अधिक फैक्ट्री किस राज्य में है? तो तमिलनाडु। यूरोप का लंकाशायर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सूती कपड़े के लिए। ट्रक कृषि डैश की खेती से जुड़ा है? तो ये हो जाएगा सब्जियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में गन्ना नहीं उगाया जाता है? देखिए उत्तर प्रदेश में पता है, हिमाचल में नहीं क्योंकि वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से ठंड ज़्यादा होती है तो है ही नहीं। बाकी कर्नाटक, गुजरात और उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे है आपका मक्के की खेती के संदर्भ में दिए गए सभी कथन कौन सही के सिवाय? देखिए मक्के की खेती के संदर्भ में दिए गए सभी कथन सही हैं सिवाय, मतलब 3 कथन सही है, एक गलत है। तो देखो यह अनिवार्य रूप से एक गर्म और उमस भरे मौसम की फसल है। इसके लिए अच्छी तरह से सूखी चिकनी बलुई मृदा सबसे अच्छी है। यह अतिरिक्त पानी के प्रति बहुत संवेदनशील है। इसके लिए उच्च लवणता वाले क्षेत्र की आवश्यकता है। तो यही नहीं है सही। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण जोन कांडला बनाया गया था। क्या है क्वेश्चन? पामर इंडेक्स निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक आपदा से संबंधित है? तो सूखा। भोपाल त्रासदी का उदाहरण है रासायनिक आपदा। निम्नलिखित में कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात कमजोर चक्रवात की श्रेणी में आता है? तो उष्णकटिबंधीय अवसाद।
ठीक है। देखिए इसमें 4 सेगमेंट जो है उसमें आपका सब्जेक्ट का होता है। एक सेगमेंट जब 20 क्वेश्चन होते हैं ना, 20 या 10 क्वेश्चन शायद होते हैं आपको, चलिए देखते हैं। नहीं 20 होते हैं ना। देखते जलोढ़ नदी के विनाशकारी बाढ़ के लिए निम्नलिखित में से किस कारण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो नदियों की विसर्प भाग, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, दोषपूर्ण कृषि पद्धति, तो तीनों। फिर है चिरकारिक प्रक्षत्र बेरोजगारी पाई जाती है, तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में। तो चिरकारी तो क्या होता है, जब फसल कट जाती है, ठीक है, उसके बाद जो टाइम बचता है उसी को चिरकालिक प्रक्षत्र शायद बेरोजगारी बोलते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। आय वितरण की असमानता को आमतौर पर लॉरेंस वक्र की सहायता से मापा जाता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट है क्रैश शक्ति समता के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक सही है? डी घरेलू अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर, ई विनिमय दर, एक मिनट, तथा एफ एक विदेशी देश में मूल्य। तो ये होगा डी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एफ। अगला सैन इंडेक्स निम्नलिखित में से किस सामाजिक समस्या के मापने से संबंधित है? सैन इंडेक्स तो ये हो जाए गरीबी। किसी अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादकों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि। भारत में सभी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था है, तो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र दोनों। निम्नलिखित में से कौन भारत में विकास बैंक का उदाहरण नहीं है? इंडियन ओवरसीज बैंक। निम्नलिखित में से कौन नियर मनी संपत्ति का एक उदाहरण है? तो ये है दोनों, ट्रेजरी बिल और ऋण पत्र। बाजार स्थिरीकरण योजना निम्नलिखित में कौन सा सही है? यह मौद्रिक प्रबंध के लिए एक उपकरण है और इसे 2010 में पेश किया गया था, तो ये दोनों सही है। अगला सूची में शामिल विषय सूची में निम्न कौन सा सही? देखो अब राज्य सूची, संवर्धित सूची, संघ सूची। मत्स्य राज्य सूची में, सिविल प्रक्रिया संवर्धित सूची, रेलवे संघ सूची, तो तीनों सही है। ये आपका पॉलिटिकल का क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में किसके पास किसी अंतरराज्यीय नदी और नदी दून के जल के प्रयोग वितरण से संबंध निर्णय होता है? तो ये संसद के पास होता है। अगला है भारत में संघीय व्यवस्था की अवधारणा निम्नलिखित में किस देश के संविधान से ली गई? तो कनाडा से। 73वां संवैधानिक संशोधन पंचायत राज से है। क्षेत्रीय दल पार्टी निम्नलिखित कौन सा सही? द्रविड़ मुनेत्र कळघम तमिलनाडु, आम आदमी पार्टी दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा विधानमंडल है? तो उत्तर प्रदेश। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243Z एक नगर पालिका से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन एक राजनीतिक दल और दबाव समूह के बीच अंतर है? तो दबाव समूह सत्ता की तलाश नहीं करते, जबकि राजनीतिक दल सत्ता की तलाश करते हैं। देखिए दबाव समूह क्या होता है? दबाव समूह अपने हित के लिए पॉलिटिकल पार्टी पे दबाव डालता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चिन्ह, चुनाव चिन्ह बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था? त्रिपुरा, इसमें नहीं है, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में। पांचवा सेगमेंट देखिए, ग्राम पंचायत का नेतृत्व प्रधान के द्वारा होता है। 10 क्वेश्चन आपका साइको से आता है ना। नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो एक नगर निगम में 5 प्राधिकरण होते हैं। अगला है निम्नलिखित में कौन भारत में पाए जाने वाला एक प्रकार का शहरी स्थानीय निकाय है? तो सार्वजनिक उपक्रम समिति। अगला है नेपाल में पंचायत लोकतंत्र की शुरुआत राजा महेंद्र द्वारा की गई थी। राजा त्रिभुवन के पुत्र थे। बोलीविया के राजनीतिक संघर्ष संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है?
बोलीविया में पानी के निजीकरण के विरोध में एक समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया था। बोलीविया में लोकप्रिय संघर्ष एक विशिष्ट नीति के बारे में था। तो दोनों। अगला है भारतीय संविधान सभा के मौलिक अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने वाला अधिकार निलंबित करने का अधिकार। तो इसमें है अनुच्छेद दोनों 20 और 21। अगला भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव संसद ने उस सदन की कुल संख्या में कम से कम डैश बहुमत की आवश्यकता होती है। तो कितने? तो 2/3। भारतीय संविधान कौन सी अनुसूची नगर पालिका शक्तियों के प्राधिकार होता है? तो 12वीं अनुसूची। 11वीं में पंचायत है, 8वीं में आपकी भाषा, 10वीं में दल बदल है, 11वीं में आपका पंचायत है। सब देख लीजिए। निम्नलिखित कौन मूल अधिकार नहीं थे? समता का है, स्वतंत्रता का है, शोषण के विरुद्ध संपत्ति का। मूल संविधान था तो संपत्ति के अधिकार को दिया गया था, बट जब 44वें संवैधानिक संशोधन हुआ तो संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार बोल दिया, अनुच्छेद 301 में कर दिया गया। तो अब ये मूल अधिकार नहीं। जब मूल अधिकार दिए गए तो 7 थे, अब वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। अब आपका टीचिंग मेथडोलॉजी से आ गया, इसमें 10 क्वेश्चन होंगे। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, ये चैप्टर वाला तो मैंने कर लिया, इसे भी आप देखना चाहते हो तो चलो कर लेते हैं ये भी। विकास, परिपक्वता, अधिगम दोनों निर्भर करता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोनों सही नहीं। अधिगम समय और परिणाम स्वरूप मांसपेशी और तंत्रिकाओं के परिवर्तन संदर्भित है। परिपक्वता व्यक्ति पर कार्य करने वाली उपयुक्त पर्यावरणीय शक्तियों की कार्रवाई को संदर्भित करता है। दूसरा, व्यक्ति के विकास पर भावनाओं का कुछ प्रभाव पड़ता है, निम्नलिखित कौन से वो प्रभाव है? तो वे समाज में समायोजन को प्रभावित करते हैं, वे हमारे व्यवहार के प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। तो दोनों। निम्न कौन सा कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए सहायक उपकरण नहीं है? तो स्पीच सिंथेसाइजर, स्पीच वाला तो जो बोलने ब्रेल है, अवधरण है, चश्मा है, तो आराम से कर सकते थे। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन में समानता का? तो आर्टिकल 16। निम्न कौन सा कथन लिंग संवेदनशीलता को दर्शाता है? तो लड़के लड़कियों के लिए विभिन्न शौचालय की व्यवस्था। अगला, निम्न कौन सा एक निष्पादन कला है? तो देखिए, संगीत भी है, नृत्य, नाटक और जादू, सब हो गया। कभी कभी कवि और लेखक किसी विशिष्ट विशेषताओं या घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना चाहते हैं। कौन सा साक्षरता उपकरण उस अतिशयोक्ति को दर्शाता है? तो हाइपरबोल। अगला है, किस प्रक्रिया में समय की अवधि में छात्र के प्रदर्शन, अधिगम, समझने के प्रति व्यवहार के साक्ष्य की जांच करके निर्देशात्मक निर्णय सावधानी से किए जाते हैं? तो ये दोनों मूल्यांकन और आकलन। अगला है, निम्नलिखित में कौन संयोजक सही है? एक मिनट, थोड़ा सा देखिए। आंतरिक प्रेरणा, गणित, विज्ञान, किसी भी परियोजना को तैयार करने वाले छात्रों की खुशी मिल सकती है, परिणाम स्वरूप। ठीक है, परिणाम स्वरूप वह स्वयं इसी तरह की गतिविधियों को करने के लिए प्रेरित हो। बाह्य प्रेरणा, धन और ग्रेड, तो दोनों ठीक है। अहम केंद्रित विचार, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण की विशेषता? पूर्व संक्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया आज हमारा SST का। ये आपका एग्ज़ाम हुआ था 10/10 सेकेंड शिफ्ट में, मतलब 10 अक्टूबर को हुआ था 2021 में, सेकेंड शिफ्ट में, फीमेल में। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी वजह से चैनल हेल्प कर रहा है फ्रेंड्स, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री की भी क्लासेस ली जाती है, तो आप वो भी देख सकते हो। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।